हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात एवं मिश्रण का आज भाग 2 है। भाग 1 हमने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 6 तक सारे के सारे प्रश्न बताए थे। आज जो आपका प्रश्न स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 7 से। प्रश्न नंबर 7 जो ये सबसे ज़्यादा बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है। देखो करना कैसे है, प्रश्न में लिखा है a प्लस में b अनुपात बी प्लस में सी अनुपात सी प्लस में ए बराबर आपका जो रेशियो है वो 6:7:8 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका लिखा गया 14। तो आपसे सी का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, प्रश्न तो पूरा समझ गए होंगे। करना कैसे है, चलो हल करते हैं। देखो यहाँ पर हर एक चीज़ को हमने लिख दिया है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। आपको पता है इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए। अब यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ रेशियो में जोड़ दे तो इस तरह हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, मतलब वैल्यू जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसलिए इन सब के साथ जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6x प्लस में 7x प्लस में 8x लिखेंगे। आपका हो जाएगा ए में ए जोड़ेंगे 2a, बी में बी जोड़ेंगे 2b, सी में सी जोड़ेंगे 2c बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15 में 6 जोड़ देंगे 21x हो जाएगा। यहाँ 2 करेंगे कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21x हो जाएगा। देखो सवाल में लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 14 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 14 हो जाएगा बराबर में 21x हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, मतलब 3x बराबर में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x बराबर आपका हो जाएगा 4/3। यक्स का मान आ गया ना। अब यक्स का मान हम उठा के कहीं पर भी रख देते हैं। किसी भी समीकरण में हमें सी का वैल्यू चाहिए, तो देखो सी इस सवाल में है ना, इसी वाले में रखते हैं। यहाँ पे लिखा है सी प्लस ए बराबर क्या लिखा है, 8। यही तो लिखा है सी प्लस ए बराबर में 8 लिखा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस में सी बराबर में यहाँ पे 8, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे ना रख के सॉरी ए प्लस बी में रखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था ए प्लस बी बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में 6, एक्स की जगह पे 4/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। और प्रश्न में ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया था 14। ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 8 प्लस में सी बराबर हो जाएगा 14। यहाँ पे सी को रोक लेते हैं तो 14 माइनस में 8, सी बराबर 14 में से 8 जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सवाल इतना ज़्यादा बार पूछा गया, हर बार लोग गलत करते हैं। ये सवाल को हल करने का तरीका ही थोड़ा से अलग है, और मैंने आज आपके सवाल समझा दिया है। अब आप कभी भी इस तरह का सवाल आएगा, आपको इसी रूल से करना है जो रूल हमने बताया है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा है दो संख्याएं जिनका अनुपात दिया गया 3:5, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो आपसे पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं में कितना का रेशियो, 3:5, 8 जोड़ने के बाद कितना रेशियो हो जा रहा है, 2:3। ठीक है, देखो इसका दो तरीका है। मैं सरल तरीका सबसे पहले ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक से भी सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा है 3:5 और नीचे आपका रेशियो जो अगला रेशियो है वो 2:3 है। 3 में से अगर हम 5 घटा देते, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 3 में से 2 घटा रहे हैं तो रेशियो तो 1 ही आ रहा है। जबकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अब 2 आने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर 1 आया ना इससे ऊपर गुणा करेंगे। 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इस 2 को नीचे 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ये रेशियो बराबर आना चाहिए हर हाल में। बराबर अगर नहीं आएगा तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। 6 में 5, 5 में कितना जोड़े तो 6 आएगा 1। सेम यहाँ पर भी 1 ही आएगा। देखो 3 में 4 कब आएगा, जब 1 जोड़ेंगे। पर सवाल में कह रहा 1 नहीं जोड़ना है, सवाल में बोला गया कितना जोड़ना है, 8। 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है। 1 से कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा है। तो संख्याएं भी आपका 8 त्रिका 24 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। संख्या कितनी होगी आपका, 8 त्रिका 24, 8 पंचे 40।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें 24 और 40 लिखा होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने पहले भी बता दिया पहले वीडियो में। 4, 8, 16, 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है 4, 6 कितना वैल्यू दिया है, प्रश्न नंबर आपका है 9 नंबर, 4, 8, 16 और यहाँ पे 26। ठीक है, यही तो संख्या 4, 8, 16 यहाँ पे 26। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 4 अनुपाते यहाँ पे 8 है और इसको लिख सकते हैं हम 16 अनुपाते में 26। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 रेशियो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा। 8 रेशियो यहाँ पर 13 हो जाएगा। इन दोनों अगर अंतर देखा जाए, 2 में से गया 1 अंतर आ रहा है, यहाँ 13 में से 8 का अंतर देखा जा रहा है, तो 8, 5, 13, 5 का अंतर आ रहा है। हमने कहा दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो 5 में यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, और यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8, 1 को 13 में गुणा करेंगे 13। तो यहाँ पर कितना जोड़ा जाए, देखो 10 में कितना जोड़ा जाए, 13 आ जाए, प्लस में 3, 5 में कितना जोड़ा जाए तो प्लस में 3, बस यही आंसर होगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका गुणा भाग जो होगा वो ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो इसका बेसिक तरीका क्या है, आपको लिखना था 4 प्लस में x बटे में 8 प्लस x बराबर 16 प्लस में x और 26 प्लस में x। इसको आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप चाहते तो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले इस तरह का बता दिया आज, इसलिए मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, लिखा है 21, 38, 55, 106। 21, 38, 55 और आपका अगला जो वैल्यू है 106, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात हो। ठीक है, क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात हो, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इसका भी हम तरीका अपना सकते हैं और तरीके के माध्यम से ही करेंगे। प्रश्न नंबर आपका जो 10 है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हम लिखेंगे 21 अनुपाते में यहाँ पे 38 और ये दोनों 55 अनुपाते में 106। यहाँ पे अगर कटेगा तो इसे हम काट भी देंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका अंतर देखेंगे तो 8 में से 1 गया 7 आ रहा है, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 आ रहा, 27 आ रहा अंतर, नहीं 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे देखेंगे अंतर 6 में से 5 गया 1, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5। यहाँ देखो 17 आ रहा है, यहाँ 51 आ रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 21 को 3 में गुणा करेंगे 63 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और नीचे आपका 55 रेशियो 106 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 114 में से क्या घटा दें कि 106 आ जाए, तो 8 घटाने पे 6 आएगा। 14 में से 8 गया 6। 63 में से क्या घटा दें 55 आ जाए, तो 8 घटा दे। देखो 13 में से 8 गया 5, 5, 5। आपका अगर ऑप्शन 8 होगा तो आपका आंसर जो होगा वो 8 सही हो जाएगा। और देखो ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा इस तरह का सवाल आप इस तरीके से ट्रिक लगाकर हल कर सकते हो। आपका जो 11 नंबर सवाल है, लिखा गया 15 अनुपाते 19 में क्या घटाया जाए। ठीक है, क्या घटाया जाए कि रेशियो कितना आ जाए, 3 अनुपाते 4 के अनुपात में हो जाए। तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, देखो एकदम सरल तरीका है। 15 अनुपाते यहाँ पर 19 लिखा है, क्या घटाना हमें नहीं पता, कितना रेशियो आना चाहिए, 3 अनुपाते 4। 15 में से 19 घटा रहे, रेशियो कितना आ रहा है 4। 4 में से 3 घटा रहे, कितना रेशियो आ रहा है 1। हमने कहा ये 4 और यहाँ पे देखिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ 4 है, इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अनुपाते 19, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या घटाया जाए, 16 में से क्या घटाएं कि 19 आ जाए, तो 3। 15 में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 3। मतलब आपका जो 3 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर 3 लिखा है तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखो सेम यही कहानी, प्रश्न में वही कहानी है कि 7 अनुपाते 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हो।
प्रश्न में 7:13 लिखा गया है। ठीक है, 7:13 में क्या घटाया जाए कि रेशियो 2:3 आ जाए। ये है आपका प्रश्न नंबर 12। जोड़ने की बात किया गया। देखो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, एक ही लाइन में आंसर आ जाए। आपको 7:13 लिखना है, यहाँ पे 2:3। यहाँ पे देखेंगे अंतर, 13 में से 7 गया अंतर 6 और 2 में 3 का अंतर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 6 लाने के लिए हम 6 से गुणा, तो यहाँ पर भी 6 का गुणा, यहाँ पर भी 6 का गुणा। ऊपर तो 7:13 हो जाएगा, नीचे 6 दूना 12 और नीचे 6 तिरिक 18। 13 में क्या जोड़े 18 आ जाए तो +5, 7 में क्या जोड़ेंगे 12 आ जाए 5। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5। और ये भी आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। हर एक प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।